हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि CUET पीजी का एग्जाम अगले साल मार्च में होने वाला है और क्लैट का एग्जाम दिसंबर 2023 में होने वाला है। तो सितंबर का महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल हो जाता है इन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 128th अमेंडमेंट बिल, जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया और पास भी हो गया है। तो दोस्तों, इस बिल के आने के बाद, पास होने के बाद, अब 1/3 सीट्स विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में। उसके साथ ही साथ स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनमें, और दिल्ली की विधानसभा में। और इसी 1/3 सीट में से दोस्तों 1/3 सीट किनके लिए रिजर्व रहेगी? SC ST विमेन कैंडिडेट्स के लिए। उसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि ये अभी लागू नहीं होगा। जब 2026 में डिलिमिटेशन होगा उसके बाद जाके ये महिला आरक्षण जो है ये लागू किया जाएगा। और इसको हम किस नाम से और जान रहे हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से। तो दोस्तों, ये जो किस्सा है ये काफी नया नहीं है, काफी पुराना है। महिला आरक्षण की बात 1996 से चली आ रही है। जब देवी गौड़ा जी की सरकार थी उन्होंने ये बात आगे रखी थी, ऑल्दो पार्लियामेंट में कोई बिल उस समय पेश नहीं हुआ था। उसके बाद अटल बिहारी जी की सरकार ने कोशिश की पर बिल लैप्स हो गया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार भी इसको पास नहीं करवा पाई थी पार्लियामेंट से। अगर हम अभी करंट स्टेटस देखें महिलाओं का लोकसभा में, तो अभी 82 विमेन है लोकसभा में और 31 विमेन है राज्यसभा में। इसके लिए ही एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में बुलाया गया था 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक के लिए, जिससे कि ये बिल पेश हो पाए और पास हो पाए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, संविधान को देखेंगे, तो वहां पे कोई भी स्पेशल सेशन नाम की चीज का कहीं पे भी जिक्र आपको नहीं मिलेगा। ऑल्दो एक स्पेशल सिटिंग का प्रोविजन जरूर है अंडर आर्टिकल 352। एक स्पेशल सिटिंग जरूर बुलाई जा सकती है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं दो गांव की जिनको बेस्ट टूरिज्म विलेज माना गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और दोस्तों, ये जो दो गांव हैं उनका नाम क्या है? विश्वनाथ घाट और किरीटेश्वरी घाट। दोस्तों, ये जो दो घाट हैं इनको बेस्ट टूरिज्म विलेज माना गया है। विश्वनाथ घाट कहां पर है? असम में है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर स्थित है। और किरीटेश्वरी घाट कहां पर है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। विश्वनाथ घाट को दोस्तों गुप्त काशी भी कहा जाता है, गुप्त काशी भी इसको कहा जाता है। वहीं अगर हम और बातें जानें इंडिया से रिलेटेड, तो बात है यूनेस्को से जुड़ी हुई। जो शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल में स्थित है, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, वो यूनेस्को की 41st कल्चरल हेरिटेज साइट बना है। और जो सैक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसाला है, ये भी एक मंदिर ही है, सैक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसाला, ये 42nd यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज साइट बना है भारत की तरफ से। ये कहां पर है? ये कर्नाटका में है। अब इसके बाद अगर हम स्टेटस को देखें दोस्तों, तो इंडिया की तरफ से यूनेस्को में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें कि 7 नेचुरल हेरिटेज साइट हैं, एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है और 34 कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये सारी ही बातें आपको याद रखनी है, यहां से GS का सवाल बनता है। अगला है दोस्तों कि इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था। गोवा को दोस्तों पुर्तगालियों से आजादी दिलवाई गई थी। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कब गोवा को फ्रीडम मिली थी पोर्चुगल से। दोस्तों, उसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, अगर आप CUET 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर कोड है COQP11, COQP11, जिसमें कि लॉ का एंट्रेंस भी आता है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा करंट अफेयर का कोर्स जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि निखिल सर पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एक अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? 8700541158 इस नंबर पे कांटेक्ट कर फीस काफी मिनिमल है। अब दोस्तों बात करते हैं एशिया कप से जुड़े हुए क्रिकेट का टूर्नामेंट है। इंडिया ने दोस्तों श्रीलंका को बहुत बुरी तरह धुनाई करके 8वीं बार एशिया कप जीत लिया है और सबसे ज्यादा बार आज तक एशिया कप इंडिया ने ही जीता है। उसके बाद नंबर आता है श्रीलंका का, जिसने 6 बार एशिया कप को जीता है।
और इसमें एक रिकॉर्ड बना है जो कि दर्ज हुआ रोहित शर्मा के नाम पे कि बतौर कैप्टन उन्होंने इंडिया को एशिया कप दूसरी बार जितवाया है। और ऐसा करने के बाद वो बराबरी कर लिया है उन्होंने एमएस धोनी का और मोहम्मद अजहरुद्दीन का। उन दोनों ने भी एज अ कैप्टन इंडिया को एशिया कप 2 बार जितवाया था। और एशिया कप के दौरान ही दोस्तों विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड बनाया सबसे तेजी से ओडीआईज में 13,000 रन बनाने का। ये बात भी आपको याद रखकर जानी है। अगला है दोस्तों कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है हमारे देश का, उसको वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से रिकग्निशन स्टेटस मिल गया है 10 सालों के लिए। अब इसका फायदा क्या होगा कि हमारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे जो मेडिकल संस्थान हैं, उनको वर्ल्ड लेवल पर रिकग्निशन मिलेगा और बाहर के लोग, बाहर के स्टूडेंट्स आकर यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, यहाँ के लोग बाहर जाएंगे, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलेंगे। ये काफी गर्व की बात है हमारे देश के लिए। अगला है दोस्तों कि एक सिम्बेक्स नाम की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच में कंडक्ट हुई। कहां पर? साउथ चाइना सी के पास। ठीक है, सिंगापुर के साइड सिम्बेक्स नाम की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई इंडियन नेवी और सिंगापुर के बीच में। इसके अलावा ये भी कुछ नेवल एक्सरसाइज हैं जिनमें इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है। स्लाइनेक्स किसके बीच में होती है? इंडिया की नेवी और श्रीलंका के बीच में। इंदिरा होती है इंडिया और रशिया की नेवी के बीच में। कोनकन होती है इंडिया और यूके की नेवी के बीच में। और वरुणा होती है इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में। और इंडियन नेवी डे कब आता है? 4 दिसंबर को आता है। अगला है दोस्तों भाभा एटॉमिक सेंटर से रिलेटेड। विवेक भसीन जो है वो भाभा एटॉमिक सेंटर के 14th डायरेक्टर बने हैं। भाभा एटॉमिक सेंटर का काम है एटॉमिक रिसर्च करना, तो उसके 14वें डायरेक्टर बने हैं विवेक भसीन जी, जिन्होंने अजीत कुमार मोहंती को रिप्लेस किया है। पहले अजीत कुमार मोहंती थे, अब वो बन चुके हैं चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो इनको रिप्लेस करके अब विवेक भसीन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं भाभा एटॉमिक सेंटर के। भाभा एटॉमिक सेंटर को किसने स्टैब्लिश किया था? होमी जहांगीर भाभा ने 1954 में। कहां पर है भाभा एटॉमिक सेंटर? मुंबई में है। और दोस्तों अगर आपसे पूछूं कि पोखरान में जो सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था वो किस ईयर में किया गया था? वो 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में किया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे जिस दिन मनाया जाता है। अगला है दोस्तों कि हमारे कोर्ट्स को डिजिटलाइज करने के लिए एक प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। नाम था ई कोर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसका जो तीसरा फेज है उसके लिए कैबिनेट ने 7,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। इसके थर्ड फेज के लिए 7,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जिससे कि हमारी जो अदालतें हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए, वर्चुअल कोर्ट्स को, ऑनलाइन कोर्ट्स को, ई फाइलिंग को बढ़ावा मिले। तो सबसे पहला फेज इसका कब इंप्लीमेंट हुआ था? 2011-2015 के बीच में। सेकंड फेज 2015 से 19 के बीच में। और तीसरा फेज 2023 में अब इंप्लीमेंट होगा 4 सालों के लिए। अगला है दोस्तों कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहली बार कब मनाया गया? 1953 में, क्योंकि इसी दिन हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एडॉप्ट किया गया था। ये बातें आपको याद रखकर जानी है। अगला है दोस्तों कि कंपनी लॉ कमिटी जो बनाई गई थी 2019 में, जिसको गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देनी थी इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ कमिटी का जो टेन्योर है वो 2019 में 1 साल के लिए रखा गया था, पर अब वो बढ़ाते 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 2024 तक आ जाएगा, क्योंकि 2023 में इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। कितने मेंबर्स हैं इसमें? कंपनी लॉ कमेटी में 11 मेंबर्स हैं। ठीक है, मिस्टर वर्मा इसको हेड कर रहे हैं। अगला है दोस्तों कि इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये मनाया जाता है 16 सितंबर 2023 को। यूएन ने इसकी नींव रखी थी जिससे कि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है उसको रोका जा सके। सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 1995 में मनाया गया था। इस साल की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों वो ओजोन लेयर की डिप्लीशन को बचाने के लिए ही एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था। तो दोस्तों ये था पार्ट 1।
अगले पार्ट्स बहुत जल्दी चैनल पर आएंगे। अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव, राधे राधे।